हेलो एवरीवन, स्टाइलिश वार्डरोब पर आप सभी का स्वागत है। आज वार्डरोब से मैं आप लोगों के लिए कोई सूट नहीं लेके आई हूँ। जी हाँ, कोई सूट नहीं लेके आई हूँ, लेकिन कुछ बताने आई हूँ जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसको जाने बिना आप चाहे कितना ही महंगा सूट ले लो, चाहे कितना ही महंगा सिलवा लो, पर वो आपको परफेक्ट नहीं आएगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक सही मेजरमेंट की। आप जब भी अपना सूट स्टिच कराते हो तो उसके लिए मेज़रमेंट बहुत 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 ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपका मेज़रमेंट परफेक्ट है तो ही आपके स्टिचिंग परफेक्ट होगी, आपका जो आपके ड्रेस सूट जो भी आप रेडी करवा रहे हो परफेक्ट होगा। अगर आपका मेज़रमेंट परफेक्ट नहीं है तो वो चीज़ परफेक्ट नहीं होगी। क्योंकि आजकल चीज़ें, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल चीज़ें चेंज हो गई हैं। पहले हम टेलर के पास जाके वहाँ सामने अपना जो मेज़रमेंट है वो देते थे और उसके बाद वहाँ स्टिच होता था, लेकिन अब ऑनलाइन हो गए हैं चीज़ें, तो हम कहीं भी स्टिच करा सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका मेज़रमेंट सही हो, क्योंकि आपको मेज़रमेंट भेजना होता है और सही मेज़रमेंट ना पहुँचने की वजह से कई बार आपकी फिटिंग में प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं कई दिनों से सोच रही थी कि आपको बताया जाए कि एक सही मेज़रमेंट किस तरह से लिया जाए। अब आप लोग क्या करते हो, किसी जैसे मैंने बोला कि मुझे आप अपना मेज़रमेंट भेज दीजिए। अब आपने क्या किया, किसी को भी बाहर से पकड़ा, हाँ ए जीजी आइयो मेरा मेजरमेंट लियो। अब वो जैसे भी दो चार नाप जो होते हैं वो लिए और ये लो हो गया और आपने वो भेज दिया। लेकिन वो सही नहीं होता है। मेजरमेंट कई तरह के होते हैं, जो सारे लेने होते हैं एक प्रॉपर तरीके से लेने होते हैं। अगर हल्की सी भी फिटिंग का हल्का सा लूज भी हो गया तो उसमें गड़बड़ होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने आप से आप मेजरमेंट कैसे लें वो बताऊंगी, ताकि आप इजीली कहीं से भी स्टिच करा सके, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, आपको इंस्टेप लेना है और आपको मिरर के सामने खड़े हो जाना है। किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक इंस्टेप की और मिरर की ज़रूरत होगी और खुद की। तो ये आप कर ही सकते हो। तो इंस्टेप ले लीजिए और आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और सबसे पहले स्टार्ट कीजिए। चाहे पॉइंट आप लिख लीजिए। शोल्डर लेंगे हम, अपर चेस्ट लेंगे हम, फिर मेन चेस्ट रहेगी वो, वेस्ट राउंड, वेस्ट साइज लेंगे, हिप लेंगे। किसका बता रही हूँ मैं? कुर्ते का। जो आप सूट स्टिच कराते हो, सूट और सलवार हो या पैंट ट्राउजर जो भी हो उस तरह से, तो सबसे पहले जो सूट आप स्टिच कराते हो उसके लिए बात करेंगे। ब्लाउज वगैरह की बाद में देखेंगे, क्योंकि हर चीज़ का मेजरमेंट अलग अलग होता है, एक जगह अप्लाई नहीं होता, एक ही मेजरमेंट हर जगह अप्लाई नहीं होता है। तो आज मैं बताऊंगी सिर्फ कुर्ते और बॉटम के बारे में। ठीक है, तो पहले नोट कर लीजिएगा। शोल्डर, अपर चेस्ट, चेस्ट, वेस्ट और हिप साइज और लेंथ, ये हो गई आपकी किस्में, और ये आपके हो जाएंगे कुर्ते की जो मेजरमेंट रहेगा उसके अंदर। अब आप लेंगे कैसे? तो यहाँ से मिरर के सामने खड़े होकर ये पकड़िए, पीछे से ले आइए और यहाँ पे आपको आपकी जो हड्डी फील हो रही है, ऐसे ऐसे उंगली से दबाओगे तो आपको हड्डी फील होगी। उस हड्डी के को क्रॉस करते हुए, मतलब बिल्कुल यूं नहीं कि हड्डी के इस साइड रखें, उसके उसको क्रॉस करते हुए, मतलब हड्डी आपकी पूरी आ जाए इतना जो है, यहाँ पे जो उभार रहेगा, ये जो चीज है, यहाँ से आप देख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ तक रहेगा आपका शोल्डर। और फिर इसको पकड़िए इस साइड से और यहाँ ले आइए। अब यहाँ मेरा आ रहा है 14, आपका जो भी होगा वो आएगा। ठीक है, उसके बाद बैक साइड से ऐसे घुमाइए अपने हाथ को और बिल्कुल अंडर आर्म्स के नीचे से और यहाँ ले आइए ये, और इसके बीच में रखिए आप अंगूठा। मतलब अंगूठा, उंगली मेरी यहाँ पे है और अंगूठा यहाँ पे है बैक साइड में, मतलब अंगूठा रख लीजिए उसके बीच में। बिल्कुल कस के आपको मेजरमेंट नहीं लेना है, अंगूठा बीच में रखिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे रखा तो मेरा आया 33। उसके बाद आपका आ जाएगा ब्रेस्ट साइज, मेन चेस्ट कह सकते हैं जहाँ पे, उसमें भी आप ये ले आइए यहाँ से और इसमें भी आप अंगूठा रखिए। ऐसे ऐसे करके देख लीजिए, मतलब बिल्कुल खींच के नहीं लेना है आपको, बहुत लूज ना ऐसे टाइट करके लेना है ना ऐसे लूज लेना है, बिल्कुल आपको ऐसे आना चाहिए और आपका अंगूठा जो है वो अंदर रहे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा मैं इसको कर लेती हूँ डाउन। फिर आ जाता है हमारा कमर का साइज और उसको लेंगे हम ऐसे। हर जगह आपको अंगूठा रखना है बीच में, तो क्लियर हो जाएगा आपका जो भी रहेगा। ठीक है, फिर आता है हिप साइज। तो हिप के लिए देखिए ऐसे पकड़िए
और हिप के ऊपर से घुमाते हुए लेके आइए, ये वाला साइज। और यहाँ देखिए आपके क्या है, तो मेरा यहाँ आ रहा है 37। तो इस तरह से, यूँ नहीं, अब क्या करते हैं हिप में यूँ ले लेंगे, ये हो गए हिप, भाई नहीं। जब हम हिप साइज ले रहे हैं, देखो ये भी यहाँ हमारे जो कट्स हैं ये भी यहीं आ रहे हैं। जब हम हिप साइज ले रहे हैं तो हमें यहाँ पे लेना है ना, ठीक है। और फिर बात करते हैं लेंथ की। तो लेंथ में क्या करेंगे, जब लेंथ लेंगे तो उसके इंस्टेप को ये लिया और यहाँ पे रखिए। जो आपकी ये आ रहा है ना यहाँ से, इस तरह से ये जो झुकाव आ रहा है, जो हमारा शोल्डर का ये बना हुआ है उभार, यहाँ से लेके और फिर यहाँ इस तरह से लाइए। लेंथ कई बार यूँ ले लेते हैं, ले जीजी हो गई तेरी लेंथ 40, जबकि लेंथ आ रही होगी ज़्यादा, ठीक है। पहनेंगे तो वो 40 की जगह हो जाएगी 38, क्योंकि वो ऐसे ले ली। तो लेंथ आपको लेनी है, तो लेंथ जब भी लेंगे तो यहाँ से रख के, जो हमने ये शोल्डर लिया था ना पॉइंट्स पे, यहाँ इसके बीच में गर्दन और जो हमने शोल्डर का जो मैं बता रही थी कि एक हड्डी है, वहाँ से उसके बीच में रख के यहाँ से इसको ऐसे लाएंगे। जो आपका ब्रेस्ट साइज है उस पर घुमाव भी तो आता है, जब हम फुल स्टिच करते हैं ना, फिटिंग करते हैं, तो ये ऐसे घूम जाता है सूट। तो यहाँ पे लाके जो भी आपका अंडर ब्रेस्ट है, अंडर ब्रेस्ट साइज जो है उसके नीचे से उंगली रख के, फिर आप देखिए, आपको मिरर में दिखेगा, ये देखिए नीचे लेंथ देख लीजिए। तो ऐसे यहाँ रखिए और ऐसे इसको घुमाते हुए यहाँ पे उंगली रखिए। उसके बाद आप मिरर में आपको दिखेगा कि आपकी लेंथ क्या आ रही है, आपको क्या रखनी है वो देखिए, उसके अकॉर्डिंग करिए। फिर ये नहीं कि लेंथ ये लो यूँ लटका दिया, अब जब वो लेंथ यूँ घूम के जैसे ही सूट यूँ घूमा वो छोटी हो गई, तो ऐसे नहीं रखनी है आपको, लेंथ प्रॉपर वे में लेनी है, ठीक है। तो ये तो हो गई है किसकी बात, हमारे शोल्डर हो गए, अपर चेस्ट होगी, वेस्ट राउंड और हिप साइज और लेंथ हो गई, ठीक है। अब आती है स्लीव्स की बारी। अब स्लीव्स में भी कई बार आप कंफ्यूज होते हैं कैसे लें। तो मैंने यहाँ पे शोल्डर का लास्ट पॉइंट बताया था, वहीं पे इंस्टेप को रखी। कई बार इंस्टेप यहाँ कोई यहाँ रख लेगा, कोई यहाँ रख लेगा, तो उससे गड़बड़ हो जाती है। तो इन स्टेप को आप यहाँ पे रखिए जहाँ से आपने शोल्डर लिया था, जहाँ तक जिस पॉइंट तक, उस पॉइंट से स्टार्ट कीजिए, किसको, आपके स्लीव्स को, और उसको ऐसे लटकाइए। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए और इन स्टेप को ऐसे आने दीजिए, इसको ऐसे सीधा कर लीजिए। इन स्टेप जब सीधा आएगा तो जितनी भी आपको स्लीव लेनी है उसके हिसाब से आप देख लीजिए कि मुझे 17 लेनी है या 18 लेनी है, जो भी कुछ लेनी है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। या आपको यहाँ तक रखनी है, जो भी आप लेंगे, जो भी लेंथ लेंगे स्लीव्स की, वो हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको यहाँ से लेनी है तो ये आ गया। अगर यहाँ से आपको जो आपकी चौड़ाई रखनी है कि भैया आपको मोहरी कितनी रखनी है स्लीव्स की, ये आ गया। यहाँ पे रखनी है तो ये आ गया। तो इस तरह से पकड़िए ना आप, यूँ क्यों किसी से करो, मेजरमेंट ले रहे हो और फिर उल्टा सीधा ले रहे हो, स्टिच हो रहा है, फिटिंग भी नहीं परफेक्ट हो पा रही। मेरे पास साथ भी एक दो जनों का मेरे पास ऐसा हुआ है कि उन्होंने जो मेजरमेंट भेजा वो कुछ अलग था, मैंने स्टिच करके दे दिया, फिर बोले कि जी प्रॉब्लम है। फिर मैंने उनका जब वीडियो कॉल पे मेजरमेंट लिया तो उनका मेजरमेंट कुछ अलग ही आ रहा है। तो इससे अच्छा है कि हम पहले एक परफेक्ट मेजरमेंट दें। इसमें एक मेजरमेंट और लिया जाता है आर्म होल का, कि आपका आर्म होल क्या है, और उसके लिए क्या करेंगे, इन स्टेप को ऐसे पकड़िए अंगूठे और उंगली से, और ऐसे पीछे की साइड से लाके जो हमारा शोल्डर पॉइंट था वहां पे, जहां मतलब स्लीव ज्वाइंट होती है ना, अटैच होती है इससे वहां पे लेके आइए, और यहाँ लाके आपको वो परफेक्ट पता चल जाएगा कि कितना है। अब मेरा यहाँ आ रहा है 15, मतलब मेरा जो ये आर्म होल है वो 15 है। कईयों के देखते हो ना यहाँ यूँ लटकते रहते हैं, ऐसे ऐसे लटकते, वो इसीलिए लटकते हैं क्योंकि उनका आर्म होल जो है ना उसका परफेक्ट मेजरमेंट नहीं होता है, इसलिए वो लटकते रहते हैं, एक्स्ट्रा मन करा उतना ही ले लेते हैं फिर, तो इसलिए वो लटकेंगे। जब आपका आर्म होल का मेजरमेंट है, परफेक्ट आएगा, तो फिर वो परफेक्ट ही रहेगा। और ये दोनों ले लीजिए, और ये दोनों ही लेने हैं आपको, इस साइड का भी और इस साइड का भी, जब दोनों लीजिए। कई बार क्या होता है
किसी किसी के आर्म होल में कुछ फ़र्क होता है, 1/2 इंच का या 1 इंच तक भी हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार आपने फील किया हो तो, कि जिसके आर्म होल में तो हल्का कुछ फ़र्क रहेगा 1/2 इंच के समथिंग, तो उसका जो शोल्डर है एक साइड से, बेशक कितना भी आप अच्छे से स्टिच कराएं, यूँ जाएगा, एक साइड जाएगा। वो इसीलिए जाता है क्योंकि आपका जो आर्म होल है उसमें ज़रूर फ़र्क होता है। मोस्टली इक्वल होता है, लेकिन बाई चांस कुछ % लोगों का होता है। तो टी शर्ट वगैरह डालते हो तब भी आप देखोगे कि आपका वो जो गला है वो एक साइड में झुकता है, वो इसी वजह से होता है। तो दोनों का आर्म होल लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तो हो गया कुर्ता। अब बात करते हैं बॉटम की। इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो आप लेंथ चेक कीजिए, आपकी लेंथ क्या लेनी है आपको। तो यहाँ से लेके, यहाँ से मीन्स जहाँ से आप पहनते हो, जहाँ आप पैंट पहनते हो वहाँ से लेके और जहाँ तक लेंथ आपको रखनी है, ऐसे पैर को इस साइड करोगे ना आप, तो ये यूँ आ जाएगा। तो जहाँ तक आपको रखनी है वो देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर आता है आपका, जहाँ पे आप पैंट को पहनते हो, कमर में जहाँ पे भी आप पैंट पहनते हो ना वो आएगा। ये नहीं कि यहाँ पे लगा दिया, नहीं, जहाँ पे आप पहनते हो वो वाला मेजरमेंट आएगा और वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। उसमें आपको ये जो मैं कह रही थी ना कि उंगली ऐसे थोड़ा सा लूज कर लेना, वो करने की ज़रूरत नहीं, ये आपका बिल्कुल फिटिंग का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा आपका ये वाला, जिसमें आपका जहाँ पे भी आप पैंट पहनते हो वो रहेगा। और उसके बाद रहेगा हिप का। तो हिप का तो हम लोग कुर्ते में भी ले लेते हैं, वहाँ पे भी हो जाता है, और यहाँ पे भी आप बता सकते हो। फिर आपका होता है कि मोहरी, कि आपको नीचे से खुला कितना रखवाना है, तो वो तो आप आपसे भी बता सकते हो, या फिर आराम से बैठ के और फिर राउंड लेके भी बता सकते हो। और अच्छा, अगर आप बात करें, अगर आप बनवा रहे हो जैसे प्लाजो, ट्राउज़र, जिसको पैंट वैंट बोल देते हैं, ये सब बनवा रहे हो तो आपको इस साइड से लेंथ को नापना है। और अगर आप बनवा रहे हो सलवार, तो आपको फ्रंट से नापना है, फ्रंट से लेके और इसको दबा लीजिए अंगूठे के नीचे। तो यहाँ से लगा के और जो इंस्टेप है उसको अपने पैर के अंगूठे के नीचे दबा लीजिए, और जितना भी आता है वो आपकी लेंथ रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना मेजरमेंट देना है कुर्ते का और ट्राउज़र का, या फिर सलवार का, जो भी आप बनवा रहे हो उसका। और एक परफेक्ट मेजरमेंट देने के बाद एक परफेक्ट फिटिंग और स्टिचिंग का सूट आपका रेडी हो जाएगा। और एक जब आपका मेजरमेंट परफेक्ट रहेगा तो आपका जो ड्रेस रेडी होगा वो भी परफेक्ट ही होगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी था, मुझे लग रहा था ये बताना जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कुछ लोगों को आपको आता हो, लेकिन कुछ को जिनको नहीं पता था वो प्लीज़ इस तरह से ही मेजरमेंट लीजिए, और किसी से भी सिलवाइए, कहीं भी सिलवाइए, पर मेजरमेंट एक परफेक्ट दीजिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपके पैसे वेस्ट ना हो, और सामने वाला भी परेशान ना हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।